लेट्स गेट स्टार्ट। फाइलम नाइड्रा। फाइलम नाइड्रा। फाइलम नाइड्रा सुनते ही क्या मन में आया? नाइड्रा नाम कैसे पड़ा, क्यों पड़ा? तो नाइड्रा नाम इसके एक सेल के बेसिस पे पड़ा है। इसमें एक सेल होता है स्टिंगिंग सेल, उसके बेसिस पे इसको नाइड्रा नाम दे दिया गया। उसको वो सेल का नाम नाइडोब्लास्ट है और नाइडोसाइड बोलो, दोनों में से कोई भी बोलो, एक ही नाम है, नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइड्स। तो नाइड्रा बेसिकली सेल के बेसिस पे नाम पड़ा है। नाइड्रा को सिलियंड्रेट भी बोलते हैं, यहाँ लिखा हुआ होगा सिलियंड्रेट ऑल्सो नोन एज नाइडेरियंस। सिलियंड्रेट ऑल्सो नोन एज नाइडेरियंस। तो इसका 3 नाम हो गया, या तो नाइड्रा बोलो, या सिलियंड्रेट बोलो, या नाइडेरियंस बोलो, तीनों चलेगा। नाइड्रा और नाइडेरियंस दोनों एक ही है, और सिलियंड्रेट भी उसी का नाम है, लेकिन सिलियंड्रेट थोड़ा डिफरेंट हो जाता और नाइड्रा को ही नाइडेरियंस बोल दिया जाता है। जैसे कि एम्फीबिया को एम्फीबियंस बोलते हैं, वैसे नाइड्रा को नाइडेरियंस। तो मतलब बेसिकली इसमें 2 नाम है, नाइड्रा बोल लो और सिलियंड्रेट बोल लो। तो ये नेम में कोई कन्फ्यूज़न नहीं, याद कर लो सिंपली नाइड्रा और सिलियंड्रेट। अब आता है कि इसका रहता कैसा होगा। तो ये मेराइन रहता, मोस्टली मेराइन, मतलब अधिकतर जो नाइड्रेरियंस है वो पानी में रहने वाले हैं। और कैसा पानी में? तो मेराइन वाटर में रहने वाले हैं, और कुछ फ्रेश वाटर में भी रहने वाले हैं, जैसे कि हाइड्रा। कुछ फ्रेश वाटर में भी रहने वाले हैं, जैसे कि हाइड्रा। और ये कैसे होते हैं? तो ये सेसाइल हो सकते हैं या तो फ्री लिविंग। सेसाइल कहने का मतलब ये है कि या तो कहीं एक जगह चिपक के बैठे रहेंगे, कहीं हिलना डुलना नहीं, या फिर पानी के साथ वो फ्रीली मूव करेंगे, जिधर पानी जाएगा उधर वो बहते जाएंगे। वो अपना अंदर से स्विम नहीं करेंगे, वो फ्रीली स्विम करेंगे वाटर के साथ किधर भी। तो ये हो गया इसके लाइफ स्टाइल के बारे में थोड़ा सा। तो इसका सिमेट्री कैसा है? तो ये रेडियल सिमेट्री का, ये रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री कैसा सिमेट्री? इसका रेडियल सिमेट्री। तो इसका अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म, नाइडेरियन का कोई भी ऑर्गेनिज्म हम लेते हैं, तो उसको किसी भी प्लेन से उसके सेंटर से जाते हुए कट करते हैं, तो वो 2 इक्वल हाफ में कट जाएगा, इसीलिए इसको रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। फिर इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? तो इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि जो सेम फंक्शंस करने वाले सेल्स होंगे, सेम फंक्शंस करने वाले सेल्स होंगे, वो एक टिश्यू फॉर्म कर लेंगे, इसीलिए इसको टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और ये एसिलोमेट होता है, मतलब इसमें कोई सिलोम नहीं होता, बॉडी कैविटी नहीं होता, इसमें कोई भी बॉडी कैविटी नहीं होता, इसलिए इसको एसिलोमेट बोलते हैं। तो ये तीन पॉइंट खत्म हो गया। अब आते हैं कि इसके जर्मिनल लेयर। तो जर्मिनल लेयर इसमें 2 होता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। इसमें मेसोडर्म नहीं होता, एक्टोडर्म होता है और एंडोडर्म होता है, इसलिए डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। जब 2 जर्मिनल लेयर होता है तो उसको डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, जब 2 जर्मिनल लेयर होता है उसको डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, अगर 3 होता है तो ट्रिप्लो बोलते हैं। इसलिए लेकिन यहाँ 2 ही जर्मिनल लेयर है, बस एक्टोडर्म और एंडोडर्म, इसलिए इसको डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। तो डिप्लोब्लास्टिक में बीच में मेसोडर्म नहीं होता, लेकिन उसमें एक लेयर होता है जिसको मेसोग्लोया बोलते हैं, वो यहाँ प्रेजेंट रहेगा एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। और दोनों के बीच, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच, उसमें इंटरस्टिशियल सेल प्रेजेंट होगा, इंटरस्टिशियल सेल प्रेजेंट होगा, जो कि टोटीपोटेंट सेल है।
जो कि टोटिपोटेंट सेल है। इंटरस्टेलियर सेल्स प्रेजेंट रहेगा दोनों एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, और वो टोटिपोटेंट सेल्स होते हैं। ये हो गया फोर्थ पॉइंट। अब आते हैं कि ये इसमें नाइडेरिया का यही सबसे कंफ्यूजिंग चीज़ है लोगों के बीच में, कि इसमें जो ये 2 बेसिक बॉडी फॉर्म है ना, डाइमॉर्फिक, इसमें लोग कंफ्यूज होते रहते हैं। तो आओ समझते हैं इसको अच्छे से। तो इसमें 2 बेसिक बॉडी फॉर्म है, ये डाइमॉर्फिक है, ये इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होना नहीं, शुरू करो और समझते हैं क्या है ये। तो इसमें 2 बेसिक फॉर्म होते हैं बॉडी के। पहला है पॉलिप, दूसरा है मेडूसा। पॉलिप और मेडूसा, ये पॉलिप और मेडूसा है क्या? तो ये नाइड्रा के बेसिक बॉडी फॉर्म्स है, नाइड्रा के बेसिक बॉडी फॉर्म है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई नाइड्रा का कोई स्पेसिस है, नाइड्रा का कोई स्पेसिस है, वो या तो वो पॉलिप फॉर्म में पूरा रहेगा प्रेजेंट, या तो वो मेडूसा फॉर्म में रहेगा, या तो वो दोनों में मतलब रहेगा। दोनों में मतलब एक साथ नहीं, पहले पॉलिप में और फिर मेडूसा में, और फिर मेडूसा से पॉलिप में। समझ नहीं आया होगा अच्छे से, फिर से बताते हैं। पहले पॉलिप और मेडूसा है क्या, दोनों को डिटेल में देखते हैं। तो पॉलिप में अगर रहेगा कोई नाइडेरिया तो कैसा रहेगा? या तो वो सिलेंड्रिकल रहेगा और वो सेसाइल फॉर्म में रहेगा, सिलेंड्रिकल रहेगा और सेसाइल फॉर्म में रहेगा। मतलब कि सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का बात हो रहा, और सेसाइल मतलब वो कहीं मूव करने वाला नहीं होगा, एक जगह पड़ा रहेगा। और ये या तो वो अकेले रहेगा, या तो कॉलोनी बना के रहेगा। या तो वो सोलिनेटरी मतलब अकेले, सोलिटरी मतलब अकेले, या तो कॉलोनियल कॉलोनी बना के रहेगा। या तो वो अकेले रहेगा या तो कॉलोनी बना के रहेगा। ये हो गया। और इसका जो माउथ है वो उसका डायरेक्शन अपवर्ड होगा, माउथ का डायरेक्शन अपवर्ड होगा, माउथ का डायरेक्शन अपवर्ड होगा, माउथ का डायरेक्शन अपवर्ड होगा पॉलिप फॉर्म में। और इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा और एडेम्सिया। एडेम्सिया का यहाँ डायग्राम आप देख सकते हो। एडेम्सिया का डायग्राम यहाँ अच्छे से देखो कि माउथ ऊपर है, अपवर्ड डायरेक्शन में माउथ है। ये हो गया पॉलीफॉर्म। पॉलीफॉर्म में क्या क्या फिर से मैं बता रहा हूँ। इसका स्ट्रक्चर सिलेंड्रिकल होगा और ये सेसाइल फॉर्म होगा। सेसाइल फॉर्म मतलब कहीं मूव करेगा नहीं, एक जगह पड़ा रहेगा। या तो वो अकेले रहेगा सोलिटरी, या तो कॉलोनी बना के रहेगा कॉलोनियल। इसका माउथ का डायरेक्शन ऊपर रहेगा। और इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा और एडेम्सिया। हाइड्रा और एडेम्सिया पॉलीफॉर्म क्लियर। और आते हैं अब मेडूसा। मेडूसा का क्या, मेडूसा का शेप कैसा रहेगा? तो वो अम्ब्रेला शेप्ड रहेगा, छाते के जैसा रहेगा, अम्ब्रेला शेप्ड। और ये कैसा रहेगा? फ्री स्विमिंग मतलब पानी के साथ कहीं भी बह जाएगा, जिधर बह रहा पानी उधर ही बहेगा। वो खुद से नहीं स्विम करेगा, फ्री स्विमिंग करेगा, मतलब पानी के साथ बहेगा, जिधर पानी बह रहा है उधर ही बहेगा। ये हमेशा अकेले रहेगा, सोलिटरी। ये हमेशा अकेले रहेगा, मेडूसा हमेशा अकेले रहेगा। और इसका माउथ का डायरेक्शन डाउनवर्ड रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा। इसका माउथ का डायरेक्शन डाउनवर्ड रहेगा। और इसका एग्जाम्पल है ऑरेलिया। इसका एग्जाम्पल है ऑरेलिया। इसका एग्जाम्पल है ऑरेलिया। इसका एग्जाम्पल है ऑरेलिया। मेडूसा का एग्जाम्पल ऑरेलिया। पॉलिप और मेडूसा दोनों को देख चुके। अब आता है कि कब कौन सा फॉर्म होगा और सब में होता है या नहीं होता। तो ये सब में दोनों बेसिक बॉडी फॉर्म नहीं होता, या तो एक रहेगा या तो वो दोनों भी रह सकता है। तो वो डिपेंड करता है वो कौन सा एनिमल है। तो अगर कोई
अगर कोई एनिमल सिर्फ पॉलीफॉर्म शो कर सकता, या तो सिर्फ मेडूसा, या तो दोनों। अब दोनों वो अगर शो कर रहा, पॉलिप और मेडूसा दोनों, पॉलिप भी शो कर रहा और मेडूसा भी शो कर रहा, तो वो कैसे करेगा? अगर दोनों हो रहा है, पॉलिप फॉर्म भी और मेडूसा फॉर्म, तो वो कैसे होगा? तो इसमें दो अल्टरनेटिव लाइफ साइकिल होगा। कैसे होगा? तो पॉलिप जो रहेगा, पॉलिप फॉर्म जो रहेगा, वो मेडूसा को एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, एसेक्सुअली बनाएगा। पॉलिप जो है एसेक्सुअली मेडूसा को बनाएगा, पॉलिप एसेक्सुअली मेडूसा को बनाएगा, पॉलिप जो है एसेक्सुअली मेडूसा को बनाएगा। पॉलिप मेडूसा को कैसे? तो एसेक्सुअली। और मेडूसा जो है वो सेक्सुअली पॉलिप फॉर्म को बनाएगा। और इस चीज को, जो ये हो रहा है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसको हम लोग मेटाजेनेसिस बोलते हैं। तो एक और मैं फ्लो डायग्राम एक छोटा सा बना के बताता हूँ। तो ये पॉलिप फॉर्म जो है, पॉलिप फॉर्म ये एसेक्सुअली मेडूसा फॉर्म को बनाएगा, एसेक्सुअली मेडूसा फॉर्म को बनाएगा, ये एसेक्सुअली मेडूसा फॉर्म को बनाएगा, और ये मेडूसा जो है वो सेक्सुअली पॉलिप फॉर्म को बनाएगा। ये अल्टरनेशन चलता रहता है अगर कोई स्पेसिस में दोनों दोनों रहता है, तो पॉलिप फॉर्म और मेडूसा फॉर्म दोनों रहता है, तो यही चलता रहता है, अल्टरनेशन ऑफ लाइफ साइकिल। और इसी प्रोसेस को हम मेटाजेनेसिस बोलते हैं, मेटाजेनेसिस बोलते हैं, मेटाजेनेसिस। इसी को हम लोग मेटाजेनेसिस बोलते हैं। ये हो गया इसके लाइफ फॉर्म, कह सकते हैं। लेकिन ये किसमें होता है, मन में आ रहा होगा, तो ये ओबेलिया में होता है। तो इसका एग्जाम्पल ओबेलिया है, इसका एग्जाम्पल ओबेलिया है, ओबेलिया, इसका एग्जाम्पल ओबेलिया है। इसका एग्जाम्पल ओबेलिया है। तो ये हो गया इसका पॉलिप और मेडूसा फॉर्म। और इसके आगे और बढ़ते हैं। तो डिफरेंट टाइप के जूट्स जो होते हैं वो पॉलिप और मेडूसा फॉर्म में पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। यही है, ये पूरा लिखा हुआ है एग्जाम्पल मेटाजेनेसिस का, ओबेलिया। ये जो मैं अभी बताया था फ्लो चार्ट डायग्राम में, वही यहाँ पे दिया हुआ कि इफ़ बोथ आर फाउंड इन स्पेसिस, अगर दोनों स्पेसिस में पाया जा रहा पॉलीफॉर्म और मेडूसा फॉर्म, तो वो पॉलिप जो है वो मेडूसा से एसेक्सुअली प्रोड्यूस करेगा, और मेडूसा जो है पॉलिप को सेक्सुअली प्रोड्यूस करेगा। और इसी को हम लोग मेटाजेनेसिस बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल ओबेलिया है, इसका एग्जाम्पल ओबेलिया है ये। तो नाइडोब्लास्ट सेल, ये नाइडोब्लास्ट सेल है क्या? तो अभी जो हम पहले बताए थे कि जो स्टिंगिंग सेल प्रेजेंट है नाइडेरिया में, उसी की वजह से ये फाइलम का नाम नाइडेरिया पड़ा। वही सेल के बारे में थोड़ा देखते हैं, नाइडोब्लास्ट, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका फंक्शन देखते हैं क्या क्या है। तो ये न्यूक्लियस है, ये नाइडोब्लास्ट सेल का न्यूक्लियस है। और ये है नेमेटोसिस्ट, यही इसमें एक देखने का चीज़ है, नेमेटोसिस्ट। बाकी ये न्यूक्लियस विक्लियस उतना काम का नहीं है।
ये नेमेटोसिस्ट करता क्या है? तो ये नेमेटोसिस्ट है क्या? सबसे पहले तो ये एक स्टिंगिंग कैप्सूल है। ये स्टिंगिंग कैप्सूल है। तो ये नेमेटोसिस्ट करता क्या है? तो ये करता क्या है? सबसे पहले ये इसका काम है कि ये अटैचमेंट के यूज में काम आता है। इसका अटैचमेंट में काम आता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, एनकोरेज, यानी अटैचमेंट। दूसरा दूसरा क्या काम आता है ये? दूसरा ये डिफेंस के काम में आता है। दूसरा ये डिफेंस के काम में आता है, अपने बचाव के काम में आता है। ये डिफेंस के काम में आता है, अपने आप को बचाने का काम में आता है ये। उसके बाद एक और काम है इसका कि ये प्रे को कैप्चर करने में मदद आता है, काम आता है। प्रे को कैप्चर करने में भी काम आता है, कैप्चर ऑफ प्रे। इसको ऑफेंस भी बोल सकते हैं, जैसे खुद को बचाने के लिए डिफेंस और खुद को खाने के लिए, मतलब दूसरे को पकड़ने के लिए ऑफेंस। डिफेंस ऑफेंस समझ ही गए होगे, अपोजिट सुनने में भी लग रहा होगा। तो ये डिफेंस मतलब खुद को बचाने के लिए और ऑफेंस दूसरे को खाने के लिए। ये हो गया नेमेटोसिस्ट के काम क्या क्या है। और ये हो गया नाइडोब्लास्ट का। अब ये है कि नाइडोब्लास्ट जो है वो प्रेजेंट कहाँ पे होगा? तो ये जो नाइडेरिया फाइलम है उसके टेंटिकल्स और बॉडी पे प्रेजेंट होगा। उसके टेंटिकल्स और बॉडी पे प्रेजेंट होगा। टेंटिकल्स और बॉडी पे प्रेजेंट होगा। टेंटिकल्स और बॉडी पे प्रेजेंट होगा, एंड बॉडी। ये हो गया नाइडोब्लास्ट सेल के बारे में। तो आओ थोड़े पॉइंट देखते क्या। नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट। नाइडोब्लास्ट का ही दूसरा नाम नाइडोसाइट है। प्रेजेंट ऑन टेंटिकल्स एंड बॉडी, बॉडी और टेंटिकल्स के ऊपर प्रेजेंट होगा। विच आर यूज्ड एज एनकोरेज, अटैचमेंट, डिफेंस, कैप्चर ऑफ प्रे, ऑफेंस। समझ गया होगा यहाँ तक? नाउ आगे बढ़ो, आगे 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 आगे। बॉडी ऑफ some ciliate may be covered by exoskeleton of calcium carbonate। मतलब ये कि कुछ नाइडेरियन के जो बॉडी होंगे, कुछ सिलिएंट्रेट, नाइड्रा और सिलिएंट्रेट दोनों एक ही नाम है, फाइलम का, कंफ्यूज नहीं होना। तो जो सिलिएंट्रेट है उसका बॉडी जो है सम मतलब सारे में नहीं, कुछ में ही उसका बॉडी जो है एक्सोस्केलेटन से कवर्ड होगा, और वो एक्सोस्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का रहेगा। तो वही इसमें है। तो कुछ में होगा, सारे में नहीं होगा। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते। तो इसका एग्जांपल एक कोरल है, कोरल्स। इसके बाद एक कैविटी होता है सिलिएंट्रेटा में, जिसको हम लोग सिलिएंट्रेट बोलते हैं, और इसमें बस सिंगल अपर्चर होता है, एक ही अपर्चर होता है, सिंगल, जो माउथ रहता है, और वो दोनों का काम करता है, मतलब एनस का भी काम यही करता है। तो इस टाइप को
हम लोग इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं, ब्लाइंड सैक बोलते हैं। मतलब एक ही ओपनिंग माउथ और एनस का दोनों काम कर रहा हो, तो उस सिंगल एपर्चर को इसमें एक नाम दिया है। वो सिंगल एपर्चर जहाँ प्रेजेंट होगा वहाँ एक नाम दिया गया है कि हाइपोस्टोम पे वो सिंगल एपर्चर प्रेजेंट रहेगा, ये हाइपोस्टोम। इसमें डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होगा और इंट्रा सेलुलर होगा। एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है और इंट्रा सेलुलर भी हो सकता है। मतलब कि या तो सिलियन ट्रेन, मतलब कि ये जो सेंट्रल कैविटी है उसमें भी, या फिर वो फूड वैक्यूल में भी, दोनों में डाइजेशन हो सकता है। और ये माउथ सर्व बोथ पर्पसेस, मतलब माउथ का भी काम करेगा और वो साथ में साथ एनस का भी काम करेगा, यही है। और ये तो ये जो सेंट्रल कैविटी है जिसको सिलेंड्रियल बोलते हैं, उसका दूसरा नाम है गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी मतलब सिलेंड्रेन का दो नाम कह सकते हैं, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। और इसका रिस्पायरेशन और एक्सक्रेशन डिफ्यूज़न के थ्रू होगा। रिस्पायरेशन एंड एक्सक्रेशन डिफ्यूज़न के थ्रू होगा और बॉडी सरफेस से डिफ्यूज़ करेगा। इसका एक्सक्रीटरी मैटर अमोनिया है, अमोनिया इज एक्सक्रीटरी मैटर। और नर्वस सिस्टम इसमें डिफ्यूज टाइप का होगा, नर्वस सिस्टम डिफ्यूज टाइप का होगा और नॉन पोलर न्यूरॉन्स होंगे, नर्व नेट जिसको बोलते हैं, नॉन पोलर न्यूरॉन होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो आगे आते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग से होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग से होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट फॉर्म होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट फॉर्म होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट फॉर्म होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग से होगा। और जब डेवलपमेंट होगा तो ये इनडायरेक्ट होगा, मीन्स लार्वर स्टेज आएगा। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विथ लार्वर स्टेज, मतलब लार्वा स्टेज आ करके वो एडल्ट बनेगा, डायरेक्ट एडल्ट नहीं बनेगा ये। और फिर ये लार्वा का नाम दिया गया दो, तो लार्वा ओबेलिया का लार्वा का नाम है फेलुना, ये फ्री लिविंग है। प्लेनुला फ्री लिविंग है और ऑरेलिया का इफायरा। ऑरेलिया का लार्वा का नाम इफायरिया है और ओबेलिया का लार्वा का नाम प्लेनुला है। दिख ही रहा होगा इसमें, ये लिख दूँ क्या? ओबेलिया का लार्वा का नाम प्लेनुला है और ये ऑरेलिया का इफायरा। और प्लेनुला जो है फ्री लिविंग है, प्लेनुला फ्री लिविंग है। यहाँ तक हो गया। अब आते इसके क्लासेस पे। तो क्लासेस कैसे हम लोग डिवाइड किए, तो इसके 3 क्लास है, 3 क्लास। सिलिएंट्रेट का 3 क्लास है और ये तीनों क्लास किस बेसिस पे हम लोग बांटे हैं? हम लोग नहीं बांटे, जो भी बांटा साइंटिस्ट, जो भी महान आत्मा थे। तो इसके डोमिनेंस, पॉलिप और मेडुसा फॉर्म के डोमिनेंस पे, पॉलिप और मेडुसा, पॉलिप और मेडुसा, तो पॉलिप और मेडुसा के डोमिनेंस पे इसको 3 क्लास में बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ डोमिनेंस ऑफ पॉलिप और मेडुसा फॉर्म, पॉलिप और मेडुसा के डोमिनेंस के फॉर्म पे 3 क्लास में बांटा गया है कि कब किस क्लास में कौन डोमिनेंट रहेगा, कौन क्लास में कौन डोमिनेंट रहेगा, ये अभी आगे देखते हैं। तो ये 3 क्लास है। सबसे पहला है हाइड्रोजोवा, सबसे पहला क्लास है हाइड्रोजोवा, हाइड्रोजोवा।
ये पहला क्लास है। दूसरा है स्काइफोजोवा। और तीसरा है एंथोजोवा। तीसरा एंथोजोआ। ये 3 क्लास है। तीनों पॉलिप और मेडूसा के डोमिनेंस के बेसिस पे 3 में बांटा गया है। तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजोआ देखते हैं। हाइड्रोजोआ में क्या है कि ये पॉलिप और मेडूसा फॉर्म बनते रहेंगे, मतलब कि मेटाजेनेसिस शो करेंगे। मेटाजेनेसिस कैसे शो करते हैं? तो सबसे पहले पॉलिप एसेक्सुअली मेडूसा को प्रोड्यूस करता है और मेडूसा सेक्सुअली पॉलिप को प्रोड्यूस करता है। तो ये प्रोसेस इसमें चलेगा हाइड्रोजोआ में मेटाजेनेसिस शो करेगा। इसका पहला एग्जांपल है हाइड्रा। पहला एग्जांपल इसका हाइड्रोजोआ का है हाइड्रा, जो फ्रेश वाटर पॉलिप है और इसमें मेडूसा एब्सेंट होता है। अभी कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं अभी बोला कि इसमें पॉलिप और मेडूसा फॉर्म शो करता है और यहाँ मेडूसा एब्सेंट है। तो ये जो लिखा हुआ है पॉलिप एंड मेडूसा ऑफ्टेन शो मेटाजेनेसिस, मतलब अक्सर होता है। अक्सर ये होता है, लेकिन कभी कभार नहीं भी होता। तो वही एक दिख रहा होगा हाइड्रा में कि मेडूसा एब्सेंट है। दूसरा एग्जांपल ओबेलिया। इसको सी फर भी बोलते हैं। तीसरा एग्जांपल है फाइसेलिया पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। इसको ध्यान में रखना, इस बार नीट में आया था 2021 में। हाँ, ये नीट 2021 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। बहुत जगह ये क्वेश्चन आता रहता है। और इसमें न्यूरोटॉक्सिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है। न्यूरोटॉक्सिक होता है ये, और गैस ग्लैंड प्रेजेंट होता है इसमें। पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर न्यूरोटॉक्सिक और गैस ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ये हो गया हाइड्रोजोआ। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ हाइड्रोजोआ में पॉलिप और मेडूसा फॉर्म अक्सर दोनों फॉर्म रहेगा, पॉलिप और मेडूसा दोनों, लेकिन कभी कभार नहीं भी रहेगा, जैसे कि हाइड्रा में मेडूसा एब्सेंट है। इसका है 3 एग्जाम्पल, हाइड्रा, ओबेलिया, फैसेलिया। हाइड्रा में क्या है, वो फ्रेश वाटर पॉलिप है और मेडूसा एब्सेंट रहेगा। ओबेलिया इसको सी फर भी बोलते हैं, और फैसेलिया पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, और ये न्यूरोटॉक्सिक और गैस ग्लैंड प्रेजेंट होता है इसमें। ये हो गया हाइड्रोजोआ। नाउ सेकेंड क्लास स्काइफोजोआ। तो ये काफ़ी सिंपल है स्काइफोजोआ कि इसमें मेडूसा फॉर्म बहुत ही कॉमन रहेगा। मेडूसा फॉर्म कॉमन मतलब कॉमनली मेडूसा फॉर्म इसमें दिखेगा। पॉलिप फॉर्म रहेगा तो अगर रहेगा तो थोड़ा सा रिड्यूस्ड रहेगा, कम रहेगा, या तो रहेगा ही नहीं। पॉलीफॉर्म इसमें रहेगा तो बहुत कम रहेगा, रिड्यूस्ड रहेगा एकदम कम रहेगा, या तो रहेगा ही नहीं। इसका एग्जांपल है ऑरेलिया। इसका एग्जांपल है ऑरेलिया। इसको जेलीफिश और मून जेली भी बोलते हैं। तो हाइड्रोजोआ और स्कैफा समझ आ गया होगा। अब तीसरा आते हैं एंथोजोआ। एक बार इसको मैं इरेज कर देता हूँ, जिसको कुछ नहीं दिख रहा होगा देख के लिख सकते हो। अब पूरा मैं इरेज कर दिया, देख लेना। नाउ थर्ड क्लास पे आते हैं, एंथोजोआ। ये है लास्ट क्लास इसका, 3 ही क्लास था। इसमें पॉलिप फॉर्म ही डोमिनेंट रहेगा।
पॉलीफॉर्म डोमिनेंट रहेगा एंथोजोआ में, और मेडुसा फॉर्म या तो बहुत कम रहेगा, एकदम रिड्यूस्ड रहेगा, या तो रहेगा ही नहीं, एब्सेंट रहेगा। एंथोजोआ में क्या कि पॉलीफॉर्म डोमिनेंट रहेगा, मैं नीचे भी लिख रखा हूँ, यहाँ भी लिख रखा, पॉलीफॉर्म डोमिनेंट रहेगा। और मेडुसा फॉर्म रहेगा तो एकदम कम रहेगा, एकदम रिड्यूस्ड रहेगा, और नहीं तो पूरा एब्सेंट रहेगा, एकदम ही खत्म रहेगा, मेडुसा फॉर्म रहेगा ही नहीं। इसका भी दो क्लास है, एंथोजोआ का भी दो क्लास है। क्लास नहीं मतलब क्लास नहीं, दो टाइप है, मिस्टेक हो गया, ध्यान रखना, क्लास नहीं दो टाइप है। ये एंथोजोआ क्लास का ये दो टाइप है, पहला सी एनिमोन, दूसरा कोरल। सी एनिमोन, सी एनिमोन, सी एनिमोन, सी एनिमोन और कोरल। सी एनिमोन और कोरल, सी एनिमोन और कोरल है। सी एनिमोन, सी एनिमोन में क्या है कि इसमें स्केलेटन एब्सेंट होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं। सबसे पहला एंथोजोआ का दो टाइप होता है, पहला सी एनिमोन, दूसरा कोरल। तो सी एनिमोन में स्केलेटन एब्सेंट होता है, स्केलेटन एब्सेंट होता है। इसका एग्जांपल है एडम्सिया और दूसरा एग्जांपल है मेट्रीडीमिया। सी एनिमोन जो है वो कमेंसिलिज्म शो करता है हर्मिट क्रैब के साथ। अब ये कमेंसिलिज्म क्या है, तो ये कमेंसिलिज्म हम लोग इकोलॉजी में पढ़ेंगे, स्पेसिस इंटरेक्शन बिटवीन स्पेसिस में, तो कमेंसिलिज्म वहाँ देख लेंगे। तो ये बस यहाँ ध्यान में रख लेना है कि सी एनिमोन जो है हर्मिट क्रैब के साथ कमेंसिलिज्म शो करता है। जैसे म्यूचुअलिज्म है वैसे कमेंसिलिज्म भी एक स्पेसिस इंटरेक्शन है, वो आगे देखेंगे। ये हो गया सी एनिमोन पहला टाइप। दूसरा टाइप है कोरल। कोरल में जो होगा स्केलेटन प्रेजेंट होगा और वो होगा CaCO3 का। इसका एग्जाम्पल है पेनाटूला, इसको सी पेन भी बोलते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल गोर्गोनिया, सी फैन भी बोलते हैं इसको। तीसरा मिएंड्रीना, इसको ब्रेन कॉलर भी बोलते हैं। और ये जो और भी दिया हुआ है वो आउट ऑफ एनसीईआरटी, फिर भी देख लो। टूबीपोरा, ऑर्गन पाइप कोरल बोलते हैं इसको। अल्सिनियम, डेड मैंस फिंगर बोलते हैं इसको, सॉफ्ट कोरल भी बोलते हैं। फिर कोरालियम, रेड कोरल, मूंगा। ये तीनों क्लास हो गया इसका, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अब एक ब्रीफ में दे देता हूँ, कंफ्यूज नहीं हो जाना कि हाइड्रोजोवा और सी एनिमोन और ये एंथोजोवा स्कैफा कोरल में कोई कंफ्यूजन नहीं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन नाइड्रा का 3 क्लास में किया गया। सबसे पहले नाइड्रा का 3 क्लास में क्लासिफिकेशन किया गया, किस बेसिस पे, तो डोमिनेंस ऑफ पॉलिप और मेडुसा के फॉर्म पे। इसमें 3 क्लास आया, पहला आया ये हाइड्रोजोवा, दूसरा आया स्कैफोजोवा, तीसरा एंथोजोवा। हाइड्रोजोवा स्कैफोजोवा दोनों देख चुके थे, लेकिन एंथोजोवा में दो और टाइप आ गया। पहला आ गया था सी एनिमोन, सी एनिमोन्स, पहला सी एनिमोन, दूसरा कोरल। सी एनिमोन में स्केलेटल एब्सेंट होगा, स्केलेटल इसमें नहीं होगा, और इसमें स्केलेटल प्रेजेंट होगा। ये हो गया नाइड्रेरा, सिलियंड्रेटा, दो मतलब सिलियंड्रेटा खत्म हो गया। आओ इसके 2-4 एग्जाम्पल देखते हैं डायग्राम के साथ। ये हाइड्रा, इसके टेंटिकल्स दिख रहे होंगे यहाँ।
माउथ, हाइपोस्टोम, यहीं पे ओपनिंग रहेगा सिलियन टर्न का, या फिर इसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलो उसका, ये सबस्टेनम, और ये पेडल डिस्क, स्टॉक, गैस्ट्रिक रीजन, वो सिलियन ट्रेन। ये हो गया हाइड्रा। ये फैसेलिया जिसको पर्टुगेज मैन ऑफ वॉर भी बोलते हैं, इसमें भी कुछ ऐसा ही है लगभग, थोड़ा बहुत इधर उधर हो रखा है। टेंटिकल्स, गैस्ट्रोजियोइड्स, फ्लोट, क्रेस्ट। ये फिगर बस पहचानने के लिए देख लो, अगर कभी एग्ज़ाम में आ गया तो, बाकी ये सब मेंशन करने कभी नहीं आएगा। दो और एग्जाम्पल इसके, ऑरेलिया और एडेम्सिया, ये दोनों का भी डायग्राम देख लो। ऑरेलिया, एडेम्सिया, एडेम्सिया में कोई लेबल ही नहीं किया गया, ऑरेलिया में है कुछ कुछ लेबल्स, देखना है देख लो, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये लेबल देखना, बट इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हो गया ये सिलेंट्रेटा ख़त्म। आते हैं अब तीसरे फैलम टीनोफोरा पे। टीनोफोरा, टीनोफोरा फैलम अपने ब्यूटी और डेलिकेट नेचर के लिए वो जाना जाता है, अपने ब्यूटी और डेलिकेट नेचर के लिए, ब्यूटी एंड डेलिकेट नेचर। ब्यूटी और डेलिकेट नेचर के लिए जाना जाता है, और वो धूप में, सनलाइट में, इन सनलाइट, वो इन सनलाइट उसके जो कॉम प्लेट्स है, सनलाइट में जो उसके टीनोफोरा के कॉम प्लेट्स हैं, कॉम प्लेट्स, वो रेनबो इफेक्ट देता है, वो रेनबो इफेक्ट देता है, कॉम प्लेट जो है वो रेनबो इफेक्ट देता है, रेनबो इफेक्ट। टीनोफोरा ब्यूटी और डेलिकेट नेचर के लिए जाना जाता है, और ये सनलाइट में इसके बॉडी पे जो कॉम प्लेट्स लगे हुए हैं वो रेनबो इफेक्ट देता है। कॉम प्लेट क्या है अभी मैं आगे बताऊंगा। तो ये हो गया इतने चीज़ें। आगे क्या है, तो इसमें जो हम अभी लास्ट पहले जो फैलम हम लोग पढ़े थे सिलियंट्रेटा नाइड्रा, जिसमें निमेटोब्लास्ट था, तो उसको हम लोग नाइडेरिया बोले। इसमें निमेटोब्लास्ट एब्सेंट है, निमेटोब्लास्ट एब्सेंट है, निमेटोब्लास्ट एब्सेंट है, निमेटोब्लास्ट एब्सेंट है, इसमें निमेटोब्लास्ट एब्सेंट है। नेमेटोब्लास्ट एब्सेंट है, इसीलिए इसको हम लोग ए नाइडेरियंस बोलेंगे, इसीलिए इसको हम लोग ए नाइडेरियंस बोलेंगे, इसलिए इसको ए नाइडेरियंस बोलते हैं। ये हो गया इसका, और ये मेराइन होता है, एक्सक्लूसिवली मेराइन होता है, मतलब बस मेराइन वाटर में रहने वाला, एक्सक्लूसिवली मेराइन। ये है कुछ बेसिक बातें, अभी और डिटेल में पढ़ेंगे, तो हम एनसीईआरटी का पैराग्राफ उठाकर इसको एक एक चीज़ें ध्यान से देखते जाते हैं। तो ये एनसीईआरटी का
एकक वर्ड यहाँ प्रेजेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके 3 नाम और है। कॉमनली इसको 3 नाम से और जानते हैं। पहला सी वॉलनट, इसको सी वॉलनट भी बोलते हैं, इसको सी वॉलनट भी बोलते हैं, सी वॉलनट। और कॉम जेलिस, कॉम जेलिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके बॉडी पे कॉम प्लेट प्रेजेंट होते हैं। और इसमें एक चीज और नहीं लिखा हुआ, वो है सी गूसबेरीज भी इसको बोलते हैं, सी गूसबेरीज। मैं लिख देता हूँ, सी गूसबेरीज, सी गूसबेरीज, सी गूसबेरीज। और ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, रेडियली। डिप्लोब्लास्टिक मतलब बस 2 ही लेयर होते हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, मेसोडर्म नहीं होता। और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब सारे सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। द बॉडी बियर 8 एक्सटर्नल रो ऑफ सिलिएटेड कॉम प्लेट, इसीलिए इसको कॉम जेलिस बोला जाता है, क्योंकि 8 कॉम प्लेट होता है। अभी देखो, ये है टीनोफोरा, ये एक कोई टीनोफोरा है, उसके चारों तरफ 8 ऐसे, 8 टोटल 8 ऐसे सिलियरली कॉम्प्लेट होते हैं, बने सिलियरली कॉम्प्लेट्स होते हैं। तो इसीलिए इसको कॉम्जेलिस भी बोलते हैं। तो इसमें 8 सिलियरली कॉम्प्लेट्स होते हैं, 8 सिलियरली कॉम्प्लेट्स, 8 सिलियरली कॉम्प्लेट्स। और लोकोमोशन जो होता है वो इसी 8 सिलियरली कॉम्प्लेट्स के प्रेजेंस से होता है। लोकोमोशन इसी से होता है, लोकोमोशन। लोकोमोशन लोकोमोशन। नाउ आगे आते हैं। द बॉडी बियर 8 एक्सटर्नल सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स विच हेल्प इन लोकोमोशन, यहाँ तक हो गया। फिर डाइजेशन इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है और इंट्रा सेलुलर भी होता है, मतलब सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों होता है। और इसमें एक प्रॉपर्टी प्रेजेंट होता है लाइट एमिट करने का, मतलब लाइट निकालने का बाहर, मतलब उसके बॉडी से लाइट बाहर आता रहता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बायोलुमिनेंस बोलते हैं, बायोलुमिनेंस, बायोलुमिनेंस। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइट को एमिट करता है तो उसको हम लोग बायोलुमिनेंस बोलते हैं। और ये टीनोफोरा का एक तरह से यूनिक फीचर ही कह दो, यूनिक लगभग वैसा ही कुछ है, क्योंकि ऐसा और में नहीं होता बायोलुमिनेंस जल्दी। तो ये टीनोफोर में ही है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट नहीं होता, एक ही में होता है।
और इसमें रिप्रोडक्शन बस एक और एक ही तरीका से होता है, वो है सेक्सुअल मीन्स, मतलब बस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एसेक्सुअल नहीं होता। और फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होता है, मतलब वो बाहर होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल नहीं होता, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होता, फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, इसलिए फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। और डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है मतलब लार्वल स्टेज आएगा। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है मतलब लार्वल स्टेज आएगा। और कुछ बातें एनसीईआरटी के पैराग्राफ नहीं है तो उसको मैं अलग से बताता हूँ। आओ देखो, इसमें सबसे पहले क्या क्या स्केलेटल स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम एब्सेंट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है और इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज ऑल्सो एब्सेंट, मतलब तीन चीज़ इसमें एब्सेंट रहेगा। स्केलेटल सिस्टम भी एब्सेंट रहेगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी एब्सेंट रहेगा और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट रहेगा। आगे, दे आर कार्निवोरस, ये कार्निवोरस होते हैं। दे आर कार्निवोरस, स्पेलिंग मिस्टेक आर नहीं होगा यहाँ। और इसमें दो सॉलिड टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब ए पेयर कह लो या दो सॉलिड, दो बोल लो, बात बराबर है। ए पेयर ऑफ लॉन्ग सॉलिड टेंटिकल्स, लॉन्ग सॉलिड टेंटिकल्स, लॉन्ग सॉलिड टेंटिकल्स। आओ फिगर देखो, ये जो निकला है, ये इसी को हम टेंटिकल्स बोल रहे हैं। ये यही जो जो दो निकला है, यही लॉन्ग सॉलिड टेंटिकल्स है। आओ आगे, और इसमें नेमेटो ब्लास्ट तो एब्सेंट होता है, नेमेटोब्लास्ट तो एब्सेंट होता है, उसके जगह एक स्पेशल टाइप के सेल टेंटिकल्स पे प्रेजेंट होता है जिसको लैसोसेल कहते हैं, लैसोसेल प्रेजेंट होता है कहाँ, तो टेंटिकल्स पे। लैसोसेल टेंटिकल्स पे प्रेजेंट होता है और इसका काम क्या है, तो लैसोसेल हेल्प करता है कैचिंग प्रे के कैच में, मतलब प्रे पकड़ने में, फॉर कैचिंग द प्रे। और ये जो लैसोसेल है उसको कोलोब्लास्ट भी बोलते हैं, लैसोसेल को कोलोब्लास्ट भी बोलते हैं। लैसोसेल को कोलोब्लास्ट भी कहते हैं, लैसोसेल को कोलोब्लास्ट भी कहते हैं। लाइफ साइकिल इन्वॉल्व अ फ्री लिविंग सिपिड लार्वल स्टेज। लाइफ साइकिल जो इनडायरेक्ट होता है उसमें लार्वल स्टेज आता है और उस लार्वल स्टेज को
बोलते हैं किडिपिड। यही है लार्वल स्टेज। इसका एग्जाम्पल है प्लूरोब्लेकिया और टीनोप्लाना। इसका एग्जाम्पल प्लूरोब्लेकिया और टीनोप्लाना बता ही रखे। प्लूरोब्लेकिया और टीनोप्लाना। आओ प्लूरोब्लेकिया का डायग्राम देखते हैं। ये है प्लूरोब्लेकिया का डायग्राम। ये सॉलिड लॉन्ग टेंटिकल्स पर प्रेजेंट है बॉडी पे, और ये 8 सिलियरली कॉम्प्लेट्स, और इसी की वजह से कॉम्जेलिस भी टीनोफोरा को बोला जाता है। नाउ टीनोफोरा भी खत्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग को प्लेटीहेल्मिन्थेस पढ़ना है। नेक्स्ट फाइलम हम लोग का प्लेटीहेल्मिन्थेस है। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो जिसको अगर कोई डाउट है वो कमेंट में पूछ सकता है। तो आज के लिए लेक्चर के लिए इतना ही। तो गुड बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट। अच्छे से प्रिपेयर करो।